नगर परिषद 12 की न्यू मार्केट योजना अब कबाड़ की ओर बढ़ती नजर आ रही है। शहर में नगर परिषद ने करीबन 4-5 साल पहले शुरू की गई न्यू मोटर मार्केट योजना, जो कि शहर की सबसे बड़ी योजना के रूप में थी, आज वह योजना कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। जब इस योजना को शुरू किया गया तब तरह तरह के दावे किए गए, तो वहीं मोटर मार्केट से जुड़े दुकानदार व मिस्त्रियों को शिफ्ट करने के लिए लेटर भी दिए गए, मगर नगर परिषद द्वारा बनाई गई न्यू मोटर मार्केट योजना अभी तक नगर परिषद के द्वारा ही अधूरी है। इस कारण से अभी तक इस योजना को सही रूप नहीं दिया जा सका, जिस कारण से शहर में ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न होती रहती है। अगर यह योजना सुचारू रूप से चालू हो जाए तो शहर में कई हद तक ट्रैफिक की समस्या के साथ साथ वातावरण शुद्ध का भी फायदा होगा, मगर नगर परिषद लगातार इस योजना से पीछा छुड़ाती नजर आ रही है। आज कई साल बीत जाने के बाद भी इस योजना में मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली की सुविधा अभी तक भी सुचारू नहीं होने के कारण यह योजना अपने विस्तृत स्वरूप में नहीं आ सकी। अब जैसे जैसे समय बीतता नजर आ रहा है, ये योजना मृत्यु की सैया पर लेटती नजर आ रही है, जहां पर इस योजना में 12 शहर के कई आम जनों का रुपया अटका हुआ है। वहीं योजना अधूरी होने के कारण कोई भी मिस्त्री व दुकानदार जाने को तैयार नहीं है। वहीं कई दुकानदारों ने बैंक से लोन लेकर दुकानों की रजिस्ट्री भी करा ली और किस्त भी शुरू होने से वजह की दोहरी मार पड़ रही है, पर नगर परिषद के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं अब यह योजना में दुकानें, अब कई लोगों के मकान बन गए हैं, तो अब उन दुकानों में रहने लगे हैं, तो वहीं अब दुकान अब जर्जर अवस्था में नजर आने लगी हैं। तो कई दुकानों के शटर गायब हैं, तो शाम के समय वहां पर मैं खाने जैसा माहौल नजर आता है। आखिर नगर परिषद ने इस करोड़ों की योजना को किस प्रकार से अधूरा छोड़कर लोगों के करोड़ों रुपए डूबने के लिए आतुर हुए हैं। आखिर कब तक यह योजना ऐसे ही हिचकोले खाती रहेगी। आखिर नगर परिषद की ये न्यू मोटर मार्केट इस योजना, जहां पर करीबन 300 से 400 दुकान बनी हुई हैं, पर नगर परिषद की उदासीनता के चलते करोड़ों की योजना पर अब ग्रहण सा लगता नजर आ रहा है। समस्या यह है कि करोड़ों की लागत से बनी योजना अब जर्जर अवस्था में नजर आने लगी है। 1 से 1.5 वर्ष हो गए, हमारी रजिस्ट्री हो चुकी, मगर यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण हम यहाँ दुकान नहीं खोल पा रहे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है, कोई शटर टूटी है तो कुछ क्या है, इस कारण से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, क्योंकि सुविधा ही नहीं दे पा रहे नगर परिषद। नगर परिषद ने पैसा भी ले चुके हैं, मगर फिर भी अब तक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर जब तक लाइट, नल, ये सुविधा मुहैया नहीं हो, तब तक यहाँ पर आए तो कैसे आए, किस आधार पर आए। आपका कितना पैसा जमा और कब से जमा हो रहा है? मेरा करीबन 9 लाख रुपये जमा है, जो कि करीबन 1.5-2 साल हो गए, जिसका मुझे अभी तक कोई रिटर्न नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सुविधा न होने के कारण रिटर्न की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे कितने लोग हैं जिनका इन्होंने पैसा जमा कर रखा है? करीबन यहाँ उन्होंने 30 से 35 जनों की रजिस्टर हो चुकी, मगर किसी को भी सुविधा नहीं होने के कारण नहीं आ पाए। वहीं जो जिनके पैसे जमा है 50,000, जो मजदूर हैं, जो इधर से क्या कहते हैं मोटर मार्केट में जिन्होंने दुकानें ली है, उनका पैसा जमा है, मगर अभी तक किसी भी प्रकार से उनको ना तो कोई लेटर दिया जा रहा कि आप अपनी दुकानों को संभालें। मगर दुकानों को तो जब संभालेंगे जब आप पूरी तरह से व्यवस्था दे पाओगे। जब आप व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे तो दुकानदार पैसा जमा करके भी क्या करेगा। हमारा जो पैसा जमा है उसका ही हमें वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा, तो औरों को क्या मिलेगा। मोटर मार्केट चालू नहीं हुई तो शहर में किस तरह की परेशानियां आ रही है? अगर मोटर मार्केट चालू हो जाएगा तो शहर में ट्रैफिक की समस्या, सबसे पहली समस्या निजात मिलेगी, जो कि लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक की। अगर इस यहाँ पर एक तरह से 400 दुकानें जब खुलेगी तो 400 दुकानों का ट्रैफिक, और ट्रैफिक मेन क्या होता है, मोटर का ही होता है ट्रैफिक, जो कि यहाँ पर आने से ट्रैफिक की समस्या कई प्रकार से निजात मिलेगी। बालाजी के आपका नाम बताइए। अमित जैन। नगर परिषद की तरफ से ट्यूबवेल है, उसकी तरफ से एक लाइन डाल के वो पानी का कनेक्शन भी पीएचडी की मदद से करा देंगे। थर्ड जो है, एक डिमांड थी कि वहाँ जो पीछे का एरिया खुला है उसके लिए बाउंड्री वॉल निर्मित हो, उसका भी टेंडर हमने जारी किया था उस टाइम, अब वो रिटेंडर कर देंगे। वहाँ वर्तमान में सुलभ शौचालय है और कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। सर, इसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी तो आवंटियों को नियम टेंडर की शर्तों में ये था विज्ञप्ति में कि आपको फाइनेंस कराया जाएगा इसका। तो जो लोग हैं यहाँ पे मोटर मार्केट मिस्त्री वगैरह हैं, ये लोग गरीब लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि कुछ जमा करके रजिस्ट्री करा सके, तो उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना सर। देखिए, फाइनेंस की व्यवस्था हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाउंडेड इसलिए नहीं है कि फाइनेंस तो देखिए आप ये सोच के देखिए कि आप हमारा वो उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपको टाइटल मिल रहा है तो आप राशि तो जमा कराएंगे ही।
उसके लिए हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, दूसरे बैंक से मदद करा सकते हैं और नागरिक बैंक के साथ एक बार वार्ता भी की गई थी। तो उसमें तो जो कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट हैं, उनको स्वयं के प्रयास करने हैं। मगर नागरिक बैंक और आपका समन्वय में बैठ नहीं पा रहा, क्या कारण है? नहीं, इसमें समन्वय की बात नहीं है। देखिए, नहीं, समन्वय इसलिए नहीं है कि वो बैंक है, वो अपनी कंडीशंस पे है और हम ये है कि हमारे यहाँ पैसा जमा होगा तो हम टाइटल नहीं, तो उनका कहना है कि हम जो डीडी है उसका डीडी बना के आपको दे देते हैं, फोटो कॉपी, आप जिस दिन रजिस्ट्री कराते हो उस दिन पेमेंट आपको कर देंगे। वो नहीं प्रोसेस सर, पर अपना जो उद्देश्य था नगर पालिका का, उद्देश्य था कि यहाँ का जो ट्रैफिक। कागज को ट्रांसफर किया जाए, तो उसमें उस समय जो विज्ञप्ति थी उसमें शर्तें यही थी कि आपको फाइनेंस करा के दिया जाएगा इतना अमाउंट। फाइनेंस, आप ये देखिए, फाइनेंस के लिए फैसिलिटेट कराएंगे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फाइनेंस की उसमें करा के देंगे, ऐसी शर्त मेरी जानकारी में नहीं और मेरे ख्याल से होगी भी नहीं और न्यायोचित भी नहीं। और जिन्होंने रजिस्ट्री करा दी और आपको पैसा पूरा दे दिया, तो उनका क्या कसूर है कि अब तक आप उनको सुविधा नहीं दे पाया? ये देखिए, ये नगर परिषद को जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो देना चाहिए था और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। नहीं, वो प्रयास तो आपका है, मगर उसके लिए लोगों को जो पैसा दिया उसका क्या मुआवजा मिलेगा, क्या कुछ दोगे जब तक उनको नहीं मिल पा रहा? काफी लोगों का पैसा, काफी लोगों का 10-10 लाख 20-20 लाख जमा है आपके पास। जी, हम जल्दी से जल्दी जो फैसिलिटीज है वहाँ पे कंप्लीट करें। अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो दुकानें हैं वो करीबन टूटने जैसी कगार पे आ चुकी है। जर्जर भी हो रही सर, खाना बदोश लोग रह रहे हैं, आप- लोग रह रहे हैं सर उसमें। वहाँ पर लोग लेने लगे, शटर ऊंचे कर दिए, किसी के मोड़ दिए, वहाँ की लाइटों के उखाड़ लिए। मैं इसको चेक करा के इसको ठीक कराता हूँ।